है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। चलें जी, पहले न्यू फाइल लेते हैं, पार्ट के अंदर जाते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम एक स्केच बना लेते हैं फ्रंट प्लेन में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने एक स्केच बना लिया। मैंने यहाँ पे रैंडमली बनाया है, कोई डायमेंशन वगैरह नहीं अप्लाई की, ताकि मैं टाइम बचा रहा हूँ। इस चक्कर में चलेगा तो फिर टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। आपको पता ही है, फुली डिफाइन कराना, डायमेंशन अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे एक्सट्रूड बॉस बेस की, सॉलिड मॉडलिंग की तरफ आ रहे हैं, एक्सट्रूड की। तो पहले स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर आपने एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। अगर आपने सिलेक्ट स्केच को सिलेक्ट नहीं किया और एक्सट्रूड पे क्लिक कर दिया है, तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा। इस मैसेज का मतलब ये होता है कि या तो आपने कोई स्केच बनाया हुआ है उसको सिलेक्ट करें, या आप कोई नया स्केच बनाएं। ठीक है, उसके कहने का मतलब है भाई, अगर आपने स्केच बनाया हुआ है तो उसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करवा लो, या आप एक नया स्केच बना लो कोई प्लेन सेलेक्ट करके। तो हमने बनाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस प्लेन को, इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। स्केच को सिलेक्ट करेंगे और ये एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। जिस तरह ही आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, आपको यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड का एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, और यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट नज़र आएगी। पहले फ्रॉम है, फिर डायरेक्शन 1 है, फिर डायरेक्शन 2 है, फिर थिन फीचर है, फिर सिलेक्टेड कंटोर है, और अगर एक से ज़्यादा बॉडी आएंगी तो एक और भी ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन में अगर ब्लाइंड रहेगा, ब्लाइंड में आप डायमेंशन डालेंगे जितने एक्सट्रूड करना है। ये मैंने 40 एक्सट्रूड करवा दिया। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि इस साइड पे एक्सट्रूड नहीं करना चाहते, स्केच के इस साइड पे करना चाहते हैं। अभी हमारा स्केच कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, इस साइड पे एक्सट्रूड हो रहा है। अगर आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो ये जो एरो है इसको फ्लिप कर दें, इसको फ्लिप करेंगे, डायरेक्शन आपकी चेंज आएगी। अभी आपका स्केच सामने आ गया, फ्रंट पे आ गया। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इधर लेना चाहते हैं या इधर लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। ब्लाइंड में आप हमेशा डायमेंशन ही डालेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं टेपर करना, यानी कि डिग्री में एक्सट्रूड करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए डिग्री में हो रहा है, डिग्री के अंदर हो रहा है। अभी ये ड्राफ्ट इनवर्ड हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ ड्राफ्ट अप्लाई हो रहा है। अगर आप ड्राफ्ट बाहर चाहते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ड्राफ्ट आउटवर्ड, इस पर क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा कि ड्राफ्ट आपका बाहर अप्लाई हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दें, अगर चाहिए तो इसको ऑन करें, अगर इनवर्ट चाहिए तो इसको अनचेक रखें, अगर आउटवर्ड चाहिए तो इसको ऑन कर दें। तो अगर ड्राफ्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से बंद कर दें। अब ये है ब्लाइंड। अभी डायरेक्शन 2 है, मतलब ये एक साइड पे आ रहा है, दूसरी साइड डायरेक्शन 2 होगी। अगर आप डायरेक्शन 2 में भी ब्लाइंड रखना चाहते हैं, अब देखें स्केच हमारा यहाँ पे है, इस साइड पे हमारा 40 एक्सट्रूड हो रहा है, और इस साइड पे, स्केच के इस साइड पे हमारा 10 एक्सट्रूड हो रहा है। आप इस साइड पे 10 करवा सकते हैं, इस साइड पे 40 करवा सकते हैं। ये आपके पास सहूलत है डायरेक्शन 2 के वजह से। आप इधर बढ़ा भी सकते हैं,
इधर कम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। ये देखिए, अब एक साइड पे हो रहा है, ये इधर ही ड्राफ्ट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नई डायरेक्शन 2 में चाहिए तो इसको अनचेक कर दें, आपका डायरेक्शन 2 हट जाएगा और ओके करें तो ये आपका एक्सट्रूड हो जाएगा। अब इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ, दोबारा देते हैं। स्केच को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड में जाओ। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ पे ब्लाइंड की जगह पे मिड प्लेन सेलेक्ट कर लो। ये देखो मिड प्लेन आ रहा। मिड प्लेन का मतलब ये होता है कि आपको अगर सिमेट्रिक एक्सट्रूड चाहिए, मतलब स्केच के दोनों साइडों पे सेम एक्सट्रूड चाहिए, तो आप मिड प्लेन कर सकते हैं डायरेक्शन के अंदर। अभी जो भी आप वैल्यू लेंगे, यानी कि 40 mm अगर आपने वैल्यू ली है तो 20 mm उधर चला गया और 20 mm उधर चला गया, यानी कि स्केच के इस साइड पे 20 mm एक्सट्रूड हो गया और स्केच के इस साइड पे भी 20 mm एक्सट्रूड हो गया। अगर आप मिड प्लेन ले लिया तो ये देखिए डायरेक्शन 2 ऑफ हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि सॉफ्टवेयर को आपने खुद ही बता दिया है कि मुझे दोनों साइडों पे सिमेट्रिक चाहिए, एक जैसा चाहिए, तो फिर डायरेक्शन 2 का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो तो यूज़ ही नहीं होगा। अगर वो आपने यूज़ करना है तो फिर बाकी ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मिड प्लेन को हटाना पड़ेगा। ब्लाइंड लेंगे फिर डायरेक्शन 1 2 आएगा, बाकी सारे ऑप्शन में आएगा, सिर्फ मिड प्लेन में नहीं आएगा। मिड प्लेन का मतलब भी ये होता है सिमेट्रिक। अब अगर आपने ड्राफ्ट अप्लाई किया ना, ये भी याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे ड्राफ्ट डिग्री अप्लाई किया तो ये दोनों साइडों पे होगा। ये देखें, ये भी सिमेट्रिक ही होगा। अगर ड्राफ्ट आउटवर्ड करना है तो आउटवर्ड कर लें, इनवर्ट करना है आउटवर्ड करना है, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ कर दो भैया। और अगर ब्लाइंड रखोगे तो फिर डायरेक्शन 2 भी आएगा। अब मैं ना इसको मिड प्लेन करता हूँ और मिड प्लेन करके हम थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देते हैं और ओके करते हैं। ये हमने एक मॉडल ले लिया। अब हम बाकी सारे ऑप्शन कवर करेंगे। अब ये एक मेरे पास मॉडल है, मैं इसके फेस को आगे एक प्लेन लेता हूँ, इसी डिस्टेंस पे ऑफसेट प्लेन लेता हूँ। ये वैसे अगले चैप्टर में हम करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल एक्सट्रूड के लिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्केच के अंदर गया, अब एक स्केच बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक स्लॉट ले ली इस तरह। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से लेंगे। बस ठीक है, इतनी चाहिए। मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ। इसको आइसोमेट्रिक करना है तो यहाँ से आइसोमेट्रिक कर दूँ। अब हम इस स्केच का यूज़ करके बाकी सारे ऑप्शन कवर करते हैं। मैं इस स्केच को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड के अंदर चले गए। एक्सट्रूड के अंदर जाने के बाद देखो भैया, मिड प्लेन दोनों साइडों पे आ रहा है। मैं यहाँ से हटाता हूँ, ब्लाइंड लेता हूँ। अब पहले फ्रॉम को समझ लें कि फ्रॉम का मतलब क्या है। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि ये जो आप एक्सट्रूड स्टार्ट कर रहे हैं वो किस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप उसको किस जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं। समझ लगी है? ये जो मैं समझा रहा हूँ समझ भी लग जी रही जी जी, है? समझ में आ रही है। मतलब कि आपने ये जो एक्सट्रूड स्टार्ट करना है, एक्सट्रूड की लेंथ स्टार्ट करनी है, वो किस जगह से करनी है, यानी कि किस लोकेशन से करनी है। अगर तो यहाँ पे स्केच प्लेन रहा तो जिस प्लेन पे हमने स्केच बनाया होगा वहीं से ही स्टार्ट होगी। ये देखिए, जिस प्लेन पे हमने स्केच बनाया वो स्केच से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हैं, इधर एक्सट्रूड लेना है या इस साइड पे लेना है, तो वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ से डायरेक्शन फ्लिप होती है। अगर आपने यहाँ पे स्केच फेस एंड प्लेन सेलेक्ट कर लिया और जिस फेस या प्लेन को सिलेक्ट करोगे वहीं से ही आपकी एक्सट्रूजन स्टार्ट होगी। अभी देखें हमारा स्केच यहाँ पे है और एक्सट्रूड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
दिख रहा है? उसका कारण ये है कि हमने फ्रॉम के अंदर दूसरा ऑप्शन सरफेस फेस प्लेन वाला ले लिया, और सरफेस फेस प्लेन में हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर दिया कि उसको कहा कि भाई यहाँ से हमारा एक्सट्रूड स्टार्ट कर। मैंने ये लिया, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये लिया, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फेस लिया, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा स्केच तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक्सट्रूड हमारा इस फेस से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप दोबारा स्केच प्लेन पे चाहते हैं तो इस स्केच प्लेन को क्लिक करो, दोबारा देखें स्केच प्लेन पे आ जाएगा, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है सरफेस फेस प्लेन भी हो गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स पॉइंट को बोलते हैं, जहाँ पे तीन एजेस मिलते हैं वहाँ पे एक वर्टेक्स होता है। जहाँ पे भी आपको तीन एजेस मिलेंगे वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक वर्टेक्स, एक पॉइंट होता है, याद रखिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को क्लिक करोगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को आप क्लिक करोगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को मैंने क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। समझ लगी है? जी जी, समझ में आ रही है। अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है भाई ऑफसेट। इसमें सबसे ज़्यादा आपका स्केच प्लेन यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा, और सेकंड नंबर पे ऑफसेट यूज़ होगा। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपका हो रहा है स्केच, आप कोई ऑफसेट डाल सकते हैं, मतलब 10 mm, 15 mm, मतलब कि यहाँ से स्केच से 10 mm छोड़ के आपका एक्सट्रूड स्टार्ट हो, या 15 mm छोड़ के आपका एक्सट्रूड स्टार्ट हो, तो ये हमारा स्केच यहाँ पे है, तो हमने उसके दरमियान एक ऑफसेट डाल दी। आप इसको फ्लिप तो कर सकते हैं, मतलब इधर नहीं चाहिए मुझे, इधर चाहिए, ऑफसेट दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अब फ्रॉम का मतलब आपने ये ध्यान में रखना है, अब ये एक्सट्रूड कट के अंदर भी आएगा, और भी दो तीन जगहों पे आएगा, जहाँ पे भी आए आपने ये ध्यान में बैठा लेना है मेरा भाई कि फ्रॉम का मतलब ये है कि आपने उसका जो एक्सट्रूजन है या एक्सट्रूड कट है वो किस जगह से स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग को कर रहा है। मैंने अगर स्केच प्लेन रख दिया तो स्केच प्लेन का मतलब है कि जिस प्लेन पे मैंने स्केच बनाया वहीं से स्टार्ट होगा। अगला ही डायरेक्शन 1। अब इस डायरेक्शन 1 के सारे ऑप्शन हम कवर करते हैं। यहाँ से पहले आइसोमेट्रिक कर देते हैं, यहाँ से हम इसको आइसोमेट्रिक। अभी देखो भाई, ब्लाइंड तो हमने कर लिया, ब्लाइंड के अंदर डिस्टेंस ही डालते हैं कि आप इसको कितना कराना चाहते हैं। ब्लाइंड के अंदर तो ये रखेंगे, अगर आप यहाँ पे थ्रू ऑल कर देंगे, थ्रू ऑल का मतलब ये है कि एंड तक, ये एंड तक जाने वाला है। एंड तक अगर आप उसको एक्सट्रूड करवाना चाहते हैं तो थ्रू ऑल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एंड का मतलब ये नहीं है, एंड का मतलब क्या है कि अगर इसके आगे कोई 5-6 बॉडी भी होंगी ना, यानी कि मैंने फ्रंट प्लेन लिया, यहाँ पे मैंने कुछ और इस तरह ले लिया, फिर यहाँ से दो, तीन, चार, अब इनको हम एक्सट्रूड करवाएंगे। मैंने साथ इस वजह से नहीं जोड़ा कि ये अलग-अलग बॉडी रहे, साथ जोड़ देता तो सिंगल बॉडी बन जाएगी। अब मैंने ओके कर दिया। अब ये जो मैंने स्केच पहले बनाया था वहाँ से एक्सट्रूड लूँगा। एक्सट्रूड लेने के बाद यहाँ पे हम थ्रू ऑल अगर कर दिया ना, तो ये देखिएगा कि एंड तक जाएगा, सब बॉडी के एंड तक जाने वाला। थ्रू ऑल का यही मतलब होता है, एंड तक जाए, आपकी चाहे 1000 बॉडी क्यों ना हो, सारी को चीरता हुआ एंड तक जाएगा।
फिर आता है यहाँ पे अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट जो सामने उसका पहला फेस होगा वहाँ तक आएगा। जो उसका पहला फेस होगा वहाँ तक वो एक्सट्रूड होने वाला है, जो भी उसके सामने पहला फेस आएगा। ठीक है, सपोज करें अगर ये मैं थोड़ा सा डॉम कर दूं इसको, इस फ्रेम को, पावर देखिएगा सॉलिड वर्क की, डॉम कर दूं, डॉम मतलब थोड़ा सा उभरार दूं, इसकी वैल्यू इस तरह कर दूं, ये देखिए इस तरह हो गया। अब मैं स्केच को सेलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड के अंदर जाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने लिया ब्लाइंड, इसको फ्लिप किया, यहाँ पे मैंने अप टू नेक्स्ट ले लिया। लो भाई, तो ये देखें जो आपकी शेप रहेगी, जो आपकी नेक्स्ट बॉडी की शेप रहेगी, नेक्स्ट फेस की शेप रहेगी, उसी शेप के अंदर ये एक्सट्रूड होने वाला है। ये देखें उसी शेप के अंदर ये मिल जाएगा। अगर थ्रू ऑल करेंगे तो वो तो वैसे एंड पार जाएगा ना, वैसे ही जाएगा। अब अप टू नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज रिजल्ट का, ये देखें आ रहा है ना मर्ज रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, पता है इसका मतलब क्या है मर्ज रिजल्ट का? क्यों भाई पता है मर्ज रिजल्ट क्या है जी? हेलो, पता है? नहीं। मर्ज रिजल्ट का मतलब होता है कि दो बॉडियों को इकट्ठा जोड़ना। मतलब दो शूट अगर आप करवा रहे हैं ना, एक आपके पास जी ऑलरेडी है और एक आप नया करवा रहे हैं, तो मर्ज उन दोनों एक्सट्रूड को साथ जोड़ेगा और एक बॉडी बना देगा। ठीक है? अगर मैंने इसको अनमर्ज रखा ना और ओके कर दिया तो ये जी। एक अलहदा बॉडी होगी, ये एक अलहदा बॉडी है। ओके। ठीक है, पता किस तरह चलेगा? यहाँ पे देखें कोई एज नहीं नजर आएगा, ये हम्म। देखें ये कुछ भी नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर हमने इसको जोड़ दिया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, तो ये और ये एक ही बन जाएंगे। अभी ये एक बॉडी है, ये देखें अब एज भी नज़र आ रहा होगा यहाँ में, जी जी। ये जुड़ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप अनमर्ज करेंगे मर्ज करेंगे, मर्ज से क्या होगा कि जुड़ जाएंगी, अनमर्ज से क्या होगा कि वो अलहदा अलहदा ही होंगी। अब देखें एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अब देखें मर्ज रिजल्ट तो हमारा ऑन है, हमारे पास कितनी बॉडी है यहाँ पे आपको शो हो रही होती है, ये देखिए 5 बॉडी है, सॉलिड बॉडी 5 है, 1 2 3 4 और ये 5 बॉडी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको एक्सट्रूड को एडिट किया, एडिट फीचर में करवाया। अब देखें यहाँ पे हमें ऑप्शन एक शो हो रहा होता है फीचर स्कोप का। कौन सा शो हो रहा होता है? फीचर स्कोप का। जब एक से फीचर्स को। हाँ, जब एक से ज़्यादा बॉडी होती है ना, एक से ज़्यादा, तब ये शो होने वाला है। अब इसका मतलब ये है मेरा भाई कि वो पूछ रहा है सॉफ्टवेयर आपसे, आपने जो एक्सट्रूड करवाना है उसको किस बॉडी के साथ जोड़ना है। मतलब ये आपने एक्सट्रूड करवाना है तो इसको किस बॉडी के साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है। अगर आल बॉडी रहेगा तो वो सब के साथ जुड़ जाएगा, आल बॉडी में सब के साथ जुड़ जाएगा। और अगर आप सिलेक्टेड बॉडी करेंगे और जिस बॉडी को आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उसी के साथ ही जुड़ने वाला है। ठीक है, ये भी ठीक है। एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टूल, बहुत ज़्यादा होता है ये, लेकिन आएगा तब भी जब एक से ज़्यादा बॉडी होंगी, उसके अलावा नहीं आएगा, सिंगल बॉडी में नहीं आता। क्योंकि सिंगल बॉडी में सिंगल ही है ना, आपने उसको ही सिलेक्ट करना है। जी जी। जब एक से ज़्यादा होंगी तब ही आपको ये ऑप्शन देगा। उसके बाद
हमारे रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया, अप टू नेक्स्ट का बता दिया। अप टू वर्टेक्स, अप टू वर्टेक्स का मतलब होता है कि जो पॉइंट आप सेलेक्ट करें वहाँ तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद आ जाता है अप टू सरफस। जिस सरफस को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी सरफस को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैंने ये सरफस सेलेक्ट की तो यहाँ तक हमारा एक्सट्रूड हो गया। अप टू सरफस का यही मतलब है। लास्ट ये वाला है ऑफसेट फ्रॉम सरफस। अब ऑफसेट फ्रॉम सरफस में भाई क्या होता है कि जिस सरफस को आपने सेलेक्ट किया होता है ना, जिस सरफस को भी आपने सेलेक्ट किया होता है उसके और एक्सट्रूड के दरमियान अगर कोई ऑफसेट डालना चाहते हैं, मतलब ये देखें 100 mm आ रहा है ना, मैं इसको 20 कर देता हूँ। तो अब देखें इसके, इस फेस के और इसके दरमियान 20 mm का ऑफसेट आ रहा है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्स ऑफसेट भी कर सकते हैं। इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, जिधर भी चाहिए। फिर आता है अप टू बॉडी। बॉडी अब देखें 5-6 बॉडी हैं, जिस बॉडी को सिलेक्ट करेगा वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। बट शर्त क्या है, शर्त क्या है कि बॉडी उसके सामने होनी चाहिए। अब देखो स्केच हमारा ऊपर है, बॉडी नीचे है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसके बरक्स हमने बॉडी में ये वाली बॉडी सेलेक्ट कर तो होगा भाई, ये देखिए होगा। बॉडी भी उसके सामने होनी चाहिए और नीचे ना हो, ये ना हो कि स्केच आपका किधर हो और बॉडी किधर हो। ड्राफ्ट का मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ देखो थिन फीचर आता है, अब नहीं शो हो रहा। अब होगा जब आप पहली मर्तबा एक्सट्रूड लोगे, मतलब इसको मैंने डिलीट किया, दोबारा स्केच को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एक्सट्रूड के अंदर गया, अब शो होगा। यहाँ पे देखें थिन फीचर शो हो रहा है। थिन फीचर का मतलब है कि थिकन अप्लाई करनी, थिकनेस अप्लाई करनी। तो यहाँ से अगर आपने थिन फीचर को ऑन कर दिया तो ये देखें थिकनेस अप्लाई हो रही है, अंदर से होलो हो रहा है और थिकन एक्सट्रूड हो रहा है। डायरेक्शन आप फ्लिप कर सकते हो। अब इसकी कितनी थिकनेस चाहिए, ये देखें 10 mm आ रही है, आपने 2 mm 3 mm जो आपकी मर्जी है वो ले लें। अब इस स्केच के बाहर थिकनेस अप्लाई हो रही है, स्केच के अंदर नहीं जा रही, बाहर आ रही है। अगर अंदर करनी है तो यहाँ से फ्लिप कर लें। इसमें भी 2-3 ऑप्शन है। वन डायरेक्शन हो रही है, मिड प्लेन करेंगे तो आपका स्केच सेंटर में आ जाएगा और दोनों साइडों पे एक्सट्रूड हो जाएगा। ये देखें दोनों साइडों पे थिकनेस अप्लाई हो जाएगी, जितनी लेनी है ले लें। उसके बाद आता है टू डायरेक्शन। टू डायरेक्शन में क्या है, एक साइड पे कम, एक साइड पे ज़्यादा। जब आपको दोनों साइडों पे डिफरेंट वैल्यू चाहिए होती है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक साइड पे अगर आपने ज़्यादा करवानी है थिकनेस और एक साइड पे कम करवानी है तब सर जी इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये कैप एंड का भी ऑप्शन है भाई। अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे 1 लिया और ओके कर दिया तो ये तो होलो आ रहा है, इधर से वो देखें होलो आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इधर से बंद हो जाए, एक कैप लग जाए, तब आप इसको एडिट करें। एडिट फीचर करने के बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ पे कैप एंड को ऑन कर दें और ये देखें 1 mm का कैप लग जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको इसी तरह नजर आएगा जिस तरह सोलिड है। बट अगर सेक्शन करके देखोगे तो ये सॉलिड नहीं है, ये आपका, ये देखें एक कैप लगा हुआ है 1 mm का, अंदर से खाली है ये देखें। जी अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने थिन फीचर अप्लाई कर दिया और बाद में सॉलिड लेने की कोशिश की तो पॉसिबल ही नहीं ले सकते। इसके अंदर वो ऑप्शन हाइड हो जाएगा ना, ये देखें थिन फीचर को ऑफ नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने वैसे एक्सट्रूड करवा दिया, मतलब मैंने इसको डिलीट किया, दोबारा स्केच को सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड में गया। अब अगर मैंने वैसे एक्सट्रूड करवा दिया और इसको दोबारा एडिट करूँगा तो अब थिन फीचर नहीं हमें मिलेगा। ये थोड़ा सा है, वैसे होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों किया इन्होंने, कि अब आपको थिन फीचर नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। अच्छा बाकी तो सारे चीज़ें ठीक है। इसके अंदर जो ऑप्शन है ना डायरेक्शन 1 के अंदर,
जो आपके डायरेक्शन 1 के अंदर ऑप्शन है सेम ही मेरा भाई डायरेक्शन 2 के अंदर वही ऑप्शन है, सेम। मतलब यहाँ पे आपको एक साइड पे हो रहा है ना, एक साइड पे मैं क्या करता हूँ 20 mm ले लेता हूँ। देखें इधर 20 आ रहा है, मैं फ्लिप डायरेक्शन का। अभी हम इसको ओके करेंगे, ये सेक्शन को ऑफ करेंगे, दोबारा इसको एडिट करते हैं, इसको मैं फ्रंट प्लेन पे लेके आता हूँ। अब ये डायरेक्शन 1 है और ये डायरेक्शन 2 है। अब डायरेक्शन 2 में हम क्या करेंगे थ्रू ऑल, तो ये देखें थ्रू ऑल एंड तक जाएगा, लेकिन डायरेक्शन 1 20 mm पे ही खड़ी हुई है और डायरेक्शन 2 थ्रू ऑल है। इसी तरह अगर अप टू नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फेस, ये देखें नेक्स्ट फेस तक हो गया। फिर उसी तरह अप टू वर्टेक्स, किसी पॉइंट को सिलेक्ट करो, किसी एज को सिलेक्ट करो, आप कर सकते हो टू सरफेस, जिस सरफेस को सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, जिस सरफेस को आप सिलेक्ट करोगे उसके दरमियान आप ऑफसेट डाल सकते हो। इस तरह मैंने देखे 3 mm डाल दी। अब देखें जो आपका वो डिज़ाइन था सेम उसी तरह ही ऑफसेट भी हो रहा है, ठीक है। रिवर्स करना है रिवर्स कर दें, रिवर्स अंदर घुस जाएंगे ना, ट्रांसलेट करोगे ये देखो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, ट्रांसलेट, ये देखें ट्रांसलेट टेंजेंसी मेंटेन करता है, बस यही है। उफ उफ उफ, जी समझ लग गई है सर जी? जी जी, समझ में आ गया। बहुत चीज़ है इसमें, लेकिन आ जाएगी। मैं 2-3 बार वीडियो देख लूँगा तो आ जाएगी। जो मैंने पैसे लिए हैं ना आपसे, वो आपको पता जी, चलेगा कि मैंने किस चीज़ के लिए हैं आपसे। आपको क्या लगा थे?